बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। दोस्तों, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की औलाद से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका लक़ब ख़तीबुल अंबिया रखा, क्योंकि वो फसीहुल लिसान और फसाहत व बलागत में अपनी मिसाल आप थे। दोस्तों, आप हज़रत अहले मुदीन और असहाब एका की तरफ मबूस किए गए थे। हकीकत में अहले मुदीन और असहाब एका एक ही गिरोह के दो नाम हैं और ये लोग बुत परस्त और बेईमान थे। बावजूद बुत परस्ती के नाप तोल में भी इंसाफ से काम ना लेते थे। मुसाफिरों को उनकी मंजिल से भटका देते। झूठ, चोरी, अलगर्ज तमाम किस्म की बुराइयां इनमें पाई जाती थीं। उस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। आपको खुदावंदे कदूस ने कादिरुल कलामी से सरफराज किया था, इसलिए आप अपनी कौम को आला पैमाने पर दावत अलल हक देते थे और शहर मुदीन आपका वतन था। दोस्तों, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी करती थी, तो आपने उन्हें फरमाया, ऐ कौम, अपना नाप तोल पूरा किया करो और मत करो लोगों से बेईमानी, और ये माल सदा की ज़िंदगी का नहीं, और ज़मीन में फसाद न मचाओ। काफरों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि ऐ शुएब, तुमको मालूम होना चाहिए कि माल हमारा है, ख्वाह हम इसको ज़्यादा में बेचें ख्वाह इसको घटा कर फ़रोख्त करें, हमारी मर्जी है, और तुमको हमारे वज़न और नाप तोल से क्या काम है, और हम लोग जो करते हैं अपनी समझ से करते हैं। तुम लोग हमारे तिजारत के कामों में दखल ना दिया करो और इसी काम पर तवज्जो दो जिस काम की तुम लोगों को दावत देते हो, और हम लोगों की तिजारत की तरफ ख्याल न करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे काम में रुकावट डालेंगे। हज़रत शुएब बोले, ऐ मेरी कौम, खुदा की इबादत और बंदगी करो, और अगर तुम बंदगी खुदा की ना करोगे और अपने वज़न और नाप तोल में कमी करोगे तो यकीनन अज़ाब खुदावंदी तुमको आ लेगा और तुम नीस्तो नाबूद हो जाओगे। तुमसे पहले भी खुदा ने कई कौमों पर अजाब भेजा है, क्या तुम्हारे सामने उनकी निशानियां नहीं? गुनाहों को छोड़ दो और अपने रब की तरफ लौट आओ। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हज़रत शुएब की कौम ने उनसे कहा, ऐ शुएब, हम नहीं समझते बहुत बातें जो तू कहता है, और हम देखते हैं तू हम लोगों में कमज़ोर है, और ना होते तेरे भाई बंद तो तुझको हम संसार कर डालते, और ये भी नहीं कि तू हम पर कोई सरदार है। दोस्तों, इसके बाद हज़रत शुएब ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ कौम, अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। मैं अल्लाह की जानिब से तुम पर मबूस किया गया नबी हूँ। मुझे तस्लीम करो और मैं जो हुक्म करूँ उसे बजा लाओ, उसी में ही तुम्हारी आफियत है। हर चंद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, मगर उन्होंने कहना ना माना और बराबर सरकशी करते रहे। आखिरकार आपने मजबूरन और नाउमीद होकर इस कौम के वास्ते बद्दुआ की। दोस्तों, जैसे ही आपने उस कौम के वास्ते बद्दुआ की तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि ऐ शुएब, करीब है कि तुम्हारी कौम पर अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा, लिहाजा तुम होशियार रहो, और जो लोग तुम पर ईमान लाए हैं उन सब को लेकर शहर से बाहर निकल जाओ और अब इस कौम से दूर रहो। दोस्तों, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म पाते ही अपने अहलो अयाल और वो लोग जो उन पर ईमान लाए थे, वो सब मिलकर 1700 आदमी थे। आप उन सब को लेकर शहर से बाहर चले गए। ये देखकर तमाम काफिर लोग आप पर हंसने लगे और बोले, ऐ शुएब, तुम पर क्या मुसीबत आन पड़ी है, कहाँ जाते हो? इस पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ शहर वालों, मैं तुमसे जुदा होता हूँ और यही मेरे खुदा का हुक्म है, और अब इसके बाद खुदा ताला तुम लोगों पर अजाब नाजिल करेगा। आपने ये फरमान अपनी कौम को सुनाया और फिर वहाँ से चल दिए और तकरीबन 3 कोस के फासले पर निकल गए। जब सुबह हुई तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इबादत इलाही में मशगूल हो गए और यही वक्त अजाब का भी हुआ। वो तमाम कौम अपने घरों में सोती रही। तभी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और खुदा के हुक्म से एक ऐसी चीख मारी कि तमाम काफिर शहर के हलाक हो गए, और यहाँ तक कि कोई माल मवेशी भी उनका ना बचा, और एक ऐसी आग नमूदार हुई कि तमाम लाशों को जला डाला।
پورا شہر اور تمام کافر جل کے خاکستر ہوئے۔ دوستو، اس عذاب کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے الہی، میں اب کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں؟ غیب سے ندا آئی کہ اے میرے پیغمبر، تم سب اپنے اپنے گھروں میں جا رہو۔ دوستو، یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال سمیت اور جو لوگ ان پر ایمان رکھتے تھے انہیں لے کر شہر میں واپس آئے اور دیکھا کہ وہ سارے مردود جل بھن گئے اور خاک ہو گئے ہیں۔ پھر شہر مدین از سر نو دوبارہ تعمیر ہوا اور پھل پھول اگے، اشجار و درخت سب کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اس کے بعد 12 برس تک اپنی قوم کو شریعت سکھاتے رہے اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بد دعا پر بہت افسوس کیا کرتے، اور اسی غم میں آپ کی آنکھیں بھی جاتی رہیں۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور حضرت شعیب سے کہا کہ اے شعیب، تم اپنی قوم کا غم کیوں کرتے ہو؟ اور اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دی جائیں گی، اور اگر تم کچھ اور چاہتے ہو تو وہ بھی تمہیں عنایت کر دیا جائے گا، اور اگر دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، کیونکہ خداوند قدوس اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس پر حضرت شعیب بولے کہ بس میری ایک آرزو ہے کہ خدا تعالیٰ کا دیدار ہو جائے۔ باری تعالیٰ سے ندا آئی کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ دوستو، الغرض شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کا زمانہ آ پہنچا۔ دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام 4 برس اور 4 ماہ تک زندہ رہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 8 برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد انتقال فرمایا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔